सिवड़ा विधानसभा के ग्राम पिपरहुआ में शुक्रवार को स्वर्गीय श्री राम कुशवाहा के निधन पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व विधायक घनश्याम सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित कर कहा कि समाज को कुरीतियों को छोड़कर शिक्षा से जुड़ना चाहिए। आज का युग विज्ञान का युग है, जिसमें बिना शिक्षा के आप देश दुनिया से नहीं जुड़ सकते। भारत में अंधविश्वासों से ग्रस्त है और अंधविश्वास में बहुत नुकसान हो जाता है। पैसे का तो नुकसान होता ही है, साथ में और भी नुकसान हो जाता है। तो अंधविश्वासों से दूर रहना चाहिए। वैज्ञानिक सोच विकसित करनी चाहिए कि ऐसा है तो क्यों है, ऐसा करने से क्या होगा, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, विज्ञान क्या कहता है। विषय लेकर माता पिता की सेवा की बात को लेकर बहुत अच्छी लंबी कविता सुनाई। बहुत प्रभावी ढंग से इस बात को उन्होंने रखा कि माता पिता ईश्वर तुल्य हैं। कहा जाता है कि अगर तीर्थ कहीं है तो घर में ही माता पिता के रूप में। आप जगह जगह दूर दूर तीर्थ यात्रा करने जाओ और माता पिता की सेवा न करो तो कोई मतलब नहीं। जीते जागते वो तीर्थ हैं, उनकी आप सेवा करें। और क्यों सेवा करें, उन्होंने बड़े विस्तार से बताया। इसलिए कि उनने आपकी सेवा की है, उन्होंने आपको पैदा किया और पैदा के अलावा जो पालन पोषण किया है वो बहुत बड़ी तपस्या के समान है। बच्चे का पालन पोषण करना आसान बात नहीं होती। उन्होंने आपको पाल पोस के बड़ा किया है। अब जब वो शिथिल हो गए, वृद्ध हो गए, तो आपको भी उनकी सेवा करनी चाहिए। ये बहुत उन्होंने अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया। साथ ही जमवेद सिंह मार्ग साहब ने दूसरा बिंदु नशा छोड़ने वाली बात उठाई, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे ख्याल से दोनों ही विषय बहुत महत्वपूर्ण है समाज सुधार के लिए। नशा ही समाज को आगे नहीं बढ़ने देता। किसी परिवार को अगर नष्ट करता है, कोई परिवार आर्थिक रूप से जितना विकसित होना चाहिए नहीं हो रहा है, नष्ट होते जा रहा है, जमीन जायदाद मिल रही है, तो उसमें मूल में कहीं ना कहीं नशे की बात जरूर है। कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसने नशे के चक्कर में आकर और अपने परिवार की संपत्ति नष्ट की, अपने परिवार का विकास अवरुद्ध कराया। तो सबसे बड़ी कुरीति मेरे ख्याल से तो नशा है और हर रूप में नशे का विरोध होना चाहिए। और आप और हम सब जानते हैं, नशा धीरे से शुरू होता है तो लगता है कि थोड़ा सा कर लें, लेकिन फिर कंट्रोल से बाहर हो जाता है, बढ़ते जाता है। कोई व्यक्ति अगर संपूर्ण कंट्रोल अपने आप पर रख सके और नशे को थोड़ी मात्रा में सीमित कर सके तो कर ले, लेकिन प्रैक्टिकल बात है कि ऐसा होता नहीं है। चीज़ें इसका कोई अंत नहीं है, इसमें तो कंट्रोल करना ही पड़ेगा। इसीलिए सबसे अच्छी बात है कि अपने बच्चों को शुरू से संस्कार दो कि नशा से तो पूरी तरह दूर रहें, उसके चखने का, स्वाद लेने का भी प्रयास न करें, नहीं तो फिर जाल में आदमी फंसता जाता है। तो ये सबसे प्रमुख ये दो बातें हैं। एक तो नशा से मुक्त हो आदमी, कुरीतियों से मुक्त हो, और बच्चों की पढ़ाई के लिए बात करें। महात्मा ज्योतिबा फुले आप सब जानते ही हैं, शिक्षा के अग्रदूत थे, आपकी समाज के थे। उन्होंने पूरी दुनिया को, खासतौर से भारत को, शिक्षा का रास्ता बताया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी शिक्षा पे बहुत जोर दिया। शिक्षित हो, संगठित हो, तब संघर्ष करो, ये उन्होंने कहा। इनसे सीख लेनी चाहिए। और आजकल विज्ञान का युग है, इसमें बिना शिक्षा तो आदमी जीरो है। चाहे आपको नौकरी नहीं करनी, लेकिन फिर भी घर गृहस्थी चलानी है, आपको खेती बाड़ी भी करनी है, छोटा मोटा व्यापार भी करना है, तो शिक्षित तो होना पड़ेगा। शिक्षा एक ऐसा लिंक है जिससे आप पूरी दुनिया से जुड़ जाते हैं। अगर शिक्षा नहीं है तो आप एक तरह से अंधे के समान है, सूरदास के समान है, पूरी दुनिया से कटेंगे। तो ये दो तीन चीज़ें हैं, इनका ध्यान रखना चाहिए। स्वर्गीय श्री राम कुशवाहा जी के बारे में क्या कहा जाए, सभी लोग उनकी तारीफ़ करते हैं। बहुत अच्छा स्वभाव था उनका, भले आदमी थे, और उनके मार्गदर्शन में पूरा परिवार आगे बढ़ रहा है। उनके जाने के बाद उनके आशीर्वाद से मेरी ईश्वर से कामना है। पुनः मैं उनकी एकदम श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बहुत बहुत